आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि गिलास से बना होता है। फिर जिस गिलास के ऊपर बेसिकली स्क्रैचेस किए जाते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। बेसिकली ग्लास कटर से हम इसके ऊपर स्क्रैचेस करते हैं। जो स्क्रैचेस से फिर क्या होता है, अगर मैं इसको इस साइड से करके देखूं तो मेरे पास एक इस तरह करके एक पैटर्न बनता है जिसके अंदर ये छोटी छोटी जो आपको ये गैप्स नजर आ रहे हैं जिनको स्लिट कहते हैं। बेसिकली ये स्लिट बहुत बेशुमार से स्लिट बन जाते हैं। अब ये जो स्लिट हैं बेसिकली इनका काम, या आप कह लें इन स्क्रैचेस करने से फ़ायदा ये होता है, या हम कह लें कि इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि जब लाइट इससे हम गुजारते हैं तो वो उस लाइट को क्या कर देता है, सेवरल बीम्स के अंदर डायफ्रैक्ट कर देता है, या स्प्लिट कहना है आप कह लें, स्प्लिट कर देता है, फैला देता है। इसके साथ साथ इसका जो इस्तेमाल है वो मेनली ये है कि हम इसका यूज़ करके जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना वो हम निकाल सकते हैं, उसको मैयर कर सकते हैं। लेकिन क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट सिर्फ इसी से निकाली जाती है? नहीं। इसकी वजह यह होती है कि इससे जो लाइट की वेवलेंथ निकलती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उसकी एक्यूरेसी आप कह लें ज़्यादा होती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। अब इसके अंदर ये जो छोटे छोटे मैं स्लिट की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ पे तो आप गिन सकते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं वो स्लिट हैं। लेकिन जब हम इसके ऊपर करते हैं तो वो हज़ारों में होते हैं। आप कह लें 2000 3000 इस तरह के आपके पास स्लिट्स होती हैं, और फिर उनका हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि इस तरह के जो गिलास है जिसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं, उसका जो आप कह लें जो थिकनेस होती है वो 2 या 3 मिलीमीटर तक होती है। जबकि इसकी जो आप कह लें ये लेंथ जो होती है, लंबाई जिसको आप कह लें, वो बेसिकली आप कह लें लेंथ जिसको अगर मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूं तो ये वाली जो लेंथ है ये बेसिकली 2 या 3 या ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होती, और 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड आप कह लें ले लिया जाता है। तो ये बेसिकली आप कह लें कि इतनी आप इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं कि इसकी थिकनेस इतनी है, जबकि जो लेंथ है वो इतनी होती है अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन तकरीबन। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका आगे हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो स्लिट विड्थ है जिसको, बल्कि इसको नहीं, ये जो दो स्लिट के दरमियान जो फासला है, फ़र्ज़ करें ये स्लिट है और ये दूसरा है, तो इसके जो सेंटर्स के दरमियान जो फासला है इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो नाम है वो बेसिकली क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट। और इसको निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि d इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ओवर टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट। मतलब कि आपने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड जो सेट किया जाता है वो 1 सेंटीमीटर, जैसे मैंने कहा कि अमूमन वही होता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो वो जो 1 सेंटीमीटर है उसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो ये स्लिट आप कह लें कि जितनी स्लिट्स हैं उससे डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट। अब अगर मैं इसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बेसिक प्रिंसिपल की बात करूं कि इसके अंदर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सा फिनोमेनाज होते हैं। एक तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, तो उस पर साफ पता चल गया कि उसके अंदर डायफ्रैक्शन हो रही है किसकी, लाइट की। साथ साथ जो ही डायफ्रैक्शन होती है लाइट की तो उसके बाद आगे जो लाइट है वो आगे जाके आपस में मिलती हैं, यानी इंटरफेरेंस होती है। तो ये फिनोमेना भी इसके अंदर यूज़ होता है, जिसको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से अगर लाइट यूँ हम फेंकेंगे, आगे जाके हम इसकी बनाएंगे प्रॉपर डायग्राम, तो लाइट जो है यहाँ से जब जाएगी स्लिट से गुजरेगी तो डायफ्रैक्ट होगी। और फिर आगे जाके जब ये लाइट रेज यहाँ से निकलेंगी तो आगे जाके आप कह लें कि ये यही लाइट रेज हम मिलाएंगे, और आपके पास जब ज़ाहिर है ये भी एक वेव है ये भी वेव है, तो आपस में वेव्स जब मिलती हैं तो वो आपके पास इंटरफेरेंस होती है, उस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं। और फिर इंटरफेरेंस भी बेसिकली आप कह लें इसके प्रिंसिपल में या इसकी थ्योरी में आएगा। इसके साथ साथ ये जो ग्रेटिंग आपके पास ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इसका बेसिकली इस्तेमाल एक इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है जिसको ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिसका बेसिकली काम जो है वो जैसे मैंने बताया कि वेवलेंथ निकालना है या और भी सारी चीज़ें। आप वाइट लाइट को स्प्लिट भी करते हैं 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर, तो वो ये बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट को जो कि ये करता है जिसके अंदर ये ग्रेटिंग एलिमेंट सॉरी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज होता है उसको हम ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब ज़रा इसके फिनोमिना को हम ज़रा स्टडी करते हैं कि जब लाइट यहाँ से गुजरती है तो कैसे आपके पास एक पैटर्न बनता है और क्या होता है, कैसे हम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। अब वो चीज़ पढ़ने से पहले ज़रा हम एक यहाँ पे आपके पास एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ले आते हैं, और हमने ये चीज़ देखी भी है, चलें अगर नहीं भी देखी तो इसमें जो स्पेसिंग होती है ना, ये जो मैंने डी जिसको रिप्रेजेंट किया था, वो डी की जो वैल्यू है वो थ्रू आउट सेम रहती है। मतलब यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी थ्रू आउट सेम है। हमने क्या किया, हम क्या करते हैं बल्कि कि एक लाइट जो है वो हर एक स्लिट से यूं गुजारते हैं,
और जाहिर है हमें पता है कि जो लाइट है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो ये जो डी है जो कि बेसिकली आप कह लें स्लिट के दरमियान जो फासला है डी, अब इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? भला कि जब हम डिफ्रैक्शन हमने देखी थी तो हमने कहा था कि जो भी वेव आएगी उसकी जो वेवलेंथ होगी, अब फर्ज करें ये आपके पास क्या है, एक वेव है, तो इसकी जो आप कह लें कि ये स्टार्टिंग से लेकर ये पूरा जो साइकिल कंप्लीट होता है इसमें जो हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहते हैं ना। अब ये जो वेवलेंथ होती है ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटली उस रेंज में होनी चाहिए जिस रेंज में जो ये डिफ्रैक्शन सॉरी स्लिट का जो डिस्टेंस है आपस में, तभी आपके पास जो डिफ्रैक्शन है वो क्लियरली नज़र आती है। यानी आप कह लें कि जो डी है जो कि ये ग्रेटिंग एलिमेंट है, बेसिकली ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। अब वेवलेंथ यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, लाइट यूज़ कर रहा हूँ। अब लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है, आप कह लें माइक्रोमीटर्स के अंदर होती है। इट मीन्स कि मुझे जो ये स्लिट के जो वो लेने हैं ये भी बहुत छोटे लेने हैं, इतने लेने हैं कि ये इनकी रेंज जो है वो भी माइक्रोमीटर के अंदर अंदर ही हो, तभी जब लाइट मैं इससे गुजारूंगा तो आगे डिफ्रैक्शन में प्रॉपरली और सही तरह नज़र आएगी। यहाँ पे हम मेनली जो बात करेंगे वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पे बात करेंगे, जिसके अंदर होता यह है कि जो लाइट रेज हैं वो जब इस स्लिट से गुजरती हैं तो वो आपस में क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं, जिसको मैंने ये आपस में ये क्या है, आपस में ये पैरेलल ही रहेंगी। बेसिकली ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं, जो कि मैंने ये बना लिए हैं ताकि हमारा टाइम ना ज़ाया हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में है, हर डायरेक्शन में बेसिकली डायफ्रैक्शन होती है ना, मतलब उस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी, लेकिन हम कह रहे हैं फ़िलहाल जो हमने डायरेक्शन लिया फ़िलहाल वो आपस में क्या है, पैरेलल है। जो इस डायरेक्शन में वो सारी आपस में क्या है, पैरेलल है। ज़ाहिर है अगर मैं उस तरफ लूँगा तो सारी जो उस तरफ होंगी वो आपस में क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। फ़िलहाल हम चूँकि इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम इनफैक्ट इसको सीधा भी ले सकते हैं। अब ये आपस में ज़ाहिर आगे जाके मिल नहीं रही, लेकिन इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो लेंस जो है वो बेसिकली कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि लाइट रेज जब आती हैं तो वो उन लाइट रेज को आपस में आगे जाके मिलाता है जब वो इससे गुजरती हैं। अब हमने ये नहीं करना कि सिर्फ इस तरह इसको टिल्ट करके रखना है, बेसिकली पहले हम सीधा रखेंगे और सीधा जब ज़ाहिर है लाइट रेज जब गुजरेंगी तो एक स्पॉट बनेगा, तो फिर इसको टेढ़ा करते करते एक एंगल के ऊपर रखेंगे जो कि ये इस तरह करके होगा। तो वो अब एक एंगल के ऊपर जब हम रखेंगे तो होगा ज़ाहिर है यही कि जब लाइट रेज इससे गुजरेंगी तो ये लाइट रेज जो हैं आगे जो भी स्क्रीन हमने रखी होगी, फ़र्ज़ करेंगे आपके पास एक स्क्रीन सामने रखी हुई है हमने, तो जब ये लाइट रेज इस लेंस से गुजरेंगी तो इसके अंदर ये होता है कि ये लाइट रेज को आपस में मिलाता है। तो ये क्या है, फ़र्ज़ करेंगे लाइट रेज इसने इसे अब अंदर की नीचे की तरफ वो कर दिया। इस तरह करते करते बाकी जो लाइट रेज हैं वो भी एक स्पॉट पे आके ज़ाहिर है मिल गई। वो जो जिस पॉइंट पे आके मिली हैं बेसिकली उस पॉइंट पे ज़ाहिर है हमें एक ब्राइट स्पॉट नज़र आता है, जिसको मैं अगर ये सारी एक सारी चलें बना ही ली है मैंने तो ये बेसिकली ये इस पॉइंट पे आके सारी मिली हैं और यहाँ पर पी पॉइंट पे एक ब्राइट स्पॉट बना। अब क्यों, ज़ाहिर है जब आपस में मिली हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाई है इन्होंने, और वो हमें कैसे पता चला कि कंस्ट्रक्टिव, हमने एक ब्राइट स्पॉट देखा यहाँ पर, जो कि मैं लेबल भी चले कर देता हूँ कि ये पी क्या है, ये ब्राइट स्पॉट है। अब एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो ये कन्वेक्स लेंस हमने लिया हुआ है जो कि बीच से मोटा और एजेस से पतला है, ये जस्ट एक कन्वेक्स लेंस, आम कन्वेक्स लेंस नहीं होता, बल्कि ये एक क्रोमेटिक लेंस होता है, जो कि बेसिकली जो लेंस के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं जो कि एक्रोमेटिक एब्रिएशन या स्फेरिकल एब्रिएशन सॉरी एब्रेशन, उसमें होता ही है कि कुछ लेंस जो हैं उनसे जब लाइट मतलब आप कह लें गुजरती है, जब लाइट से वो लाइट को वो बेंड करते हैं तो वो क्या करते हैं कि लाइट को स्प्लिट आउट कर देता है। अब क्या कह रहा हूँ, बेसिकली देखें, फ़र्ज़ करें कभी हम तस्वीर लेते हैं तो ऐसे करके तस्वीरें आती है, थोड़ी अजीब सी होती हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं, तो ये बेसिकली लेंस के अंदर डिफेक्ट होता है जिसको क्रोमेटिक डिफेक्ट या क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो एक क्रोमेटिक है, यानी उसके अंदर ये वाला मसला नहीं होगा, यानी क्रोमेटिक एब्रेशन या सफेरिकल एब्रेशन जो है वो इसके अंदर नहीं होंगी। अब ये होती क्या है एब्रीवेशन क्रोमेटिक, वो बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं, फिलहाल हमारा वो कंसर्न नहीं है यहाँ पे। अब खैर यहाँ पे हमने देखा कि ब्राइट स्पॉट बन रहा है। अब ब्राइट स्पॉट क्यों बन रहा है, सॉरी ब्राइट स्पॉट बनने का मतलब क्या है कि जो वेव ये आपस में मिल रही हैं, तो होता क्या है कि ये जब मिलती हैं तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तभी ब्राइट स्पॉट बनता है ना। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि जब दो वेव, जैसे कि अगर ये दो वेव नहीं आपस में मिलें, कुछ ऐसे मिलें कि जो भी इनका रिजल्ट आए उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी।
तो ये आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे होती है, और उसके लिए कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि उसमें जो पाथ डिफरेंस होता है, जिसको मैं पाथ और ये DI लिख रहा हूँ फिलहाल, वो बराबर होता है किसी भी n लैम्डा के साथ इक्वल, जिसमें n जो है वो जाहिर है इंटीजर 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब ये जो पाथ डिफरेंस है वो अब हम यहाँ से निकालेंगे कि भाई यहाँ से जो लाइट रेज है उसमें पाथ डिफरेंस क्या है। उसके लिए हम ये क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर यू लाइन लगाते हैं सारी लाइंस के ऊपर, जिसमें मैं अगर ये वाली जो आपके पास ट्रायंगल आपके पास बनी है ये वाली, इसको अगर स्टडी करूं तो ये परपेंडिकुलर है, नहीं ये एंगल क्या है 90, और हमें ये बात पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है d। अब ये जो d है बेसिकली ये तो चले है ही है, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं जो एक्स्ट्रा पाथ इस वाली रे ने तय किया है वो ये वाला एक्स्ट्रा है, यहाँ से ऑनवर्ड तो दोनों ने सेम तय किया है, तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ ये वाला है ये कैसे हम निकालें। इसको बेसिकली हम पढ़ चुके हैं कि ये इसी ट्रायंगल को मैं अगर कंसिडर करूं आपके पास, तो ये एक एंगल बन रहा है और ये 90 एंगल है, तो ये आपके पास ये एंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और ये एंगल वही, और ये 90 एंगल, इसमें ये जो है वो d है, जैसे कि ये यहाँ पे d है। तो इसका हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये पढ़ा है कि जो हम अगर इसी वेक्टर को या इस लाइन को तोड़ें तो फिर ये जो सामने वाली साइड है ये d साइन थीटा के बराबर होती है, ये वाली कॉस थीटा के। हमें कौन सी चाहिए, हमें तो ये ऊपर वाली चाहिए, क्यों, क्योंकि यही तो पाथ डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पे वो किसके बराबर है, वो तो d साइन थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि चले मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कि जो पाथ डिफरेंस है वो d साइन ऑफ थीटा के बराबर है, और वो यहाँ पे बराबर है n लैम्डा के। अब यहाँ पे n जो है वो तो चले 0 1 2 3 है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि चले n की वैल्यू 1 है, यानी पहला स्पॉट की बात हो रही है, फर्स्ट करें पहले स्पॉट, सेंटर से पहला स्पॉट बन रहा है ये, तो n की वैल्यू अगर ये 1 है और लैम्डा और सॉरी एंगल जो है वो हमें पता है, और डी जो है वो तो हमें वैसे ही पता है जो कि हम ग्रेटिंग एलिमेंट से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा डी की वैल्यू, तो वो हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, हम लैम्डा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। यानी हमारा जो मेन मकसद था वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ निकालने का, वो तो हमने पूरा कर लिया। अब बजाय तो ये वाला एंगल छोटा लग रहा है तो कि मुश्किल है मैयर करना, तो हम बेसिकली ये वाला एंगल जो अगर हम देखें तो ये भी उसी एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। अब ये एंगल और ये एंगल कैसे बराबर है, इसको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। फर्ज करें ये दो लाइनें हैं, इन दोनों के दरमियान कोई एंगल है थीटा, ठीक है, ये मतलब एक समझा रहा हूँ मैं। अब अगर मैं ये जो पहली वाली लाइन है, चलें डिफ्रेंशिएट करने के लिए दूसरी को मैंने ब्लू से ड्रॉ कर दिया। अब एक ग्रीन वाली के ऊपर जब मैं परपेंडिकुलर यानी ऐसी एक लाइन बनाऊंगा जो कि 90 एंगल बनाती हो, जो कि उसी कलर से बना रहा हूँ, तो ये एक लाइन आ जाएगी, और इसके अलावा इस लाइन के ऊपर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर बनाऊंगा जो कि ये लाइन आ जाएगी जो कि परपेंडिकुलर होगी इस वाली लाइन के, और ये स्क्रीन थोड़ी नीचे चली गई थी। अब ये जो परपेंडिकुलर जो कि दूसरी वाली लाइन के बनी है, असल में जो दोनों परपेंडिकुलर आपस में जाके मिली हैं, इन दोनों के दरमियान भी वही एंगल होगा जो इनके पहले जो लाइंस थी उनके दरमियान, यानी दो लाइनों के दरमियान जो भी एंगल है तो वही उनके परपेंडिकुलर के दरमियान भी होता है। ये मैथमेटिकल आप कह लें कि मैथ्स के थ्रू हमें पता है, यही चीज़ इधर अप्लाई करते हैं। आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये कोई एंगल है। अब मैं अगर इस लाइन की मैं बात करूं, इस वाली लाइन की, तो इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, क्या ये नहीं है परपेंडिकुलर, तो यही वाला एंगल नहीं है वो वाला, तो यानी दो एंगल्स के दरमियान जो दो लाइनों के दरमियान जो एंगल है वही उनके परपेंडिकुलर के दरमियान भी क्या है, एंगल है। तो ये एंगल पता है, ये एंगल हम डालेंगे, डी की वैल्यू डालेंगे, लैम्डा आसानी से आ जाएगा। तो आज हमने बात की डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है और हम कैसे इसका इस्तेमाल करके वेवलेंथ ऑफ लाइट को निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि चूंकि जो वेवलेंथ है उस पर वो निकालते हैं, तो बेसिकली डायफ्रैक्शन जो है वो जब ग्रेटिंग से होती है तो वो वाइट लाइट अगर मैं गिराऊंगा तो वो डिफरेंट जो है वो कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट के अंदर आपके पास 7 कलर्स होते हैं और हर एक कलर की जो वेवलेंथ है वो मुख्तलिफ होती है, और जाहिर है जब बेंडिंग होगी और आगे जाके इंटरफेरेंस होगी जो कि हमने देखी, उसमें जो वेवलेंथ का रोल है फिर वो सारे लाइट का डिफरेंट होगा, इस वजह से वो स्प्लिट आप कह लें हमें नज़र आएगी स्क्रीन के ऊपर। तो हम उसकी डिटेल में उतना नहीं गए, लेकिन मेन चीज़ जो वेवलेंथ हमने निकाली थी वो हमने निकाली। तो आज हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में बात की।